अपोस्ट्रोफीज किस तरह ऑपरेट करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बर्ड्स विंग्स वर्सेस बर्ड्स विंग्स। ओके, इसका मतलब ये है कि यू आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन बर्ड। ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। एक बर्ड के दो विंग्स, यहाँ पे मल्टीपल बर्ड्स के विंग्स की हम लोग बात कर रहे हैं। दैट्स इट। इट्स और इट्स में क्या फ़र्क होता है, अगेन ये बहुत ट्रिकी और ये एसएटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो होता है ये कॉन्ट्रैक्शन होती है, इसका मतलब होता है इट इज़। ये जो होता है ये पोजेसिव केस होता है। इट्स विंग्स, इट्स विंग्स। ओके, जब भी पोजेसिव केस तुम्हारा यूज होता है ना, पोजेसिव केस, उसके बाद तुम्हें हमेशा नाउन मिलता है। जब ये वाला यूज होता है इसके बाद तुम्हें नाउन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें खुद एक नाउन है और इसमें एक वर्ब है। इसके बाद तुम्हें नाउन अगेन ये इसमें सब्जेक्ट ऑफ वर्ब दोनों ही एनकैप्सुलेट हो जाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन होती है सब्जेक्ट ऑफ वर्ब की, इट इज या इट हैज की कॉन्ट्रैक्शन है। इट्स जो है विदाउट अपोस्ट्रोफी वो तुम्हारा उसके बाद हमेशा नाउन आएगा, ये पोजेसिव केस होता है। इट्स विंग्स, इट्स मील। दे आर जो है ये कॉन्ट्रैक्शन है, देयर जो है पोजेसिव केस है। देयर जो है वो तुम्हारा प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट की तरह सब्जेक्ट की तरफ रेफर करो। तो देयर इज अ हाउस इन द सिटी, जो देयर है वो हाउस की तरफ रेफर कर रहा है। देयर आर हाउसेस इन द सिटी। देयर जो है वो अगेन हाउसेस की तरफ रेफर कर रहा है। हाउस और हाउसेस जो है वो सब्जेक्ट है, उसकी वजह से देयर आर आता है या देयर इज होता है। ये हम लोग ने देखा था। यू आर जो होता है वो अगेन कॉन्ट्रैक्शन होती है, उसका मतलब यू आर होता है। योर का मतलब तुम्हारा प्रोनाउन है। ये हुज और हुज में क्या फर्क होता है, ये तुम्हारा अगेन ये कॉन्ट्रैक्शन है। हुज जो है ये पोजेसिव केस है, ये पोजेसिव केस है और वो तुम्हारी कॉन्ट्रैक्शन, उसका मतलब होता है हु इज या हु हैज की हम लोग बात कर रहे हैं। छोटी सी तुम्हारी एक्सरसाइज थी, प्रोनाउन और नाउन एग्रीमेंट। अब एससीटी में हमने थोड़ा सा पहले डिस्कस किया कि तुम्हारा अगर अंडरलाइन पोर्शन में अगर प्रोनाउन आ जाता है, सबसे पहले तुमने देखना है कि नाउन उसका एग्जिस्ट कर रहा है कि वो इसके साथ एग्री कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। अगर प्रोनाउन इट है तो इसका जो एंटीसीडेंट है वो सिंगुलर होना चाहिए। अगर प्रोनाउन दे है अंडरलाइन पोर्शन में, इसका एंटीसीडेंट सबसे पहले एग्जिस्ट करना चाहिए। कभी कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता, और वो फिर प्लूरल भी होना चाहिए। वर्ब एग्रीमेंट्स और टेंसेस क्या होते हैं, अंडरलाइन पोर्शन में वर्ब आ गया, सबसे पहले सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट और वर्ब जो दोनों एग्री करने चाहिए। सिंपल ये। एसिडी क्या करते हैं कि बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत बढ़ा देता है, या कभी कभी इन्वर्टेड सेंटेंस लेके आ जाता है। लॉन्ग अ बीच इज अ ब्यूटीफुल हाउस। लॉन्ग अ बीच जो है वो तुम्हारा प्रेपोजिशनल फ्रेज है। देयर इज, देयर आर जो होते हैं जेरेंट्स होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। पीपल, आर्मी, सॉरी, आर्मी जो है वो कलेक्टिव नाउन होता है। पीपल जो होता है वो तुम्हारा प्लूरल, पीपल आर हम लोग कहते हैं। ओके, लेकिन आर्मी इस कहते हैं। दैट वर्ड या वेदर्स जब तुम्हारे ये नाउन क्लॉजेज होते हैं, वो नाउन क्लॉजेज वो तुम्हारे हमेशा सिंगुलर होते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउंस का एक खास तरीका होता है कि तुम्हारा अगर ऑल अगर मोस्ट आ जाए, वो सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है। उसके बाद हम लोगों ने उसके अंदर वर्ब देखना होता है, उसके नाउन देखना होता है, उसके बाद जो आ रहा है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। जो फ्यू, बोथ, ये हमेशा प्लूरल के साथ यूज होते हैं। फ्यू तुम यूज ही नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल तुमने एक प्लूरल प्लूरल नाउन की तरफ रेफर कर रहे हो। फ्यू एप्पल्स, नन, नो वन, दैट विच एंड्स विद वन और बॉडी और थिंग, वो हमेशा एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एवरीवन, वो हमेशा सिंगुलर होता है। दैट विच एंड्स विद बॉडी, वन या फिर थिंग, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एवरीवन, वो हमेशा सिंगुलर होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है कि तुम्हारे हैबिचुअल एक्शंस के लिए, आई प्ले क्रिकेट, इसका इसके लिए यूज होता है। और फिर उनकी ट्रिक्स क्या होती हैं, तुम वर्ब्स किस तरह लेके चलते हो। कॉन्टेक्स्ट जो होते हैं टोटल कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करते हैं कि तुमने कौन से वर्ब्स जो होते हैं टेंसेस यूज करने हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जो होता है कंटिन्यूस टेंस, जो एक्शन इस मूवमेंट पे हो रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूड अप टिल प्रेजेंट, या फिर उसकी रेलिवेंस होती है कुछ प्रेजेंट के साथ। कंटिन्यूड अप टिल प्रेजेंट या फिर रेलिवेंस प्रेजेंट के साथ। सिंपल पास्ट टेंस स्पेसिफिक इवेंट इन पास्ट, पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। स्पेसिफिक इवेंट इन पास्ट, स्पेसिफिक इवेंट इन पास्ट के पास्ट में जब तुमने जाना होता है तो पास्ट परफेक्ट यूज करते हो पास्ट के पास्ट में। और फिर वुड वर्सेस विल था। विल जो होता है वो प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना हो। अगर तुम पास्ट से फ्यूचर में जा रहे हो और वो प्रेजेंट के लिहाज से पास्ट है तो तुम वुड यूज करते हो। और एक दो और केसेस थे, वुड जो होता है वो यूज टू वाले में भी होता है। आई वुड विजिट, आई यूज टू विजिट माई ग्रैंड माँ। वुड हैव वर्सेस विल हैव, ये हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था। जो वुड हैव होता है, विल हैव होता है। अ, जो विल हैव, वुड हैव आर यूजुअली इनकरेक्ट, बट यू शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उसके हम लोगों ने थोड़ी सी देखी थी। कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, पास्ट कंडीशनल सेंटेंस होता है वुड हैव प्लस वर्ब। वुड हैव इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट कुड हैव हैपेंड, हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। इट इफ द वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट वुड हैव बीन
अगेन हैड बीन तुम्हारा यहाँ पे पहली दफ़ा यूज़ होगा, हैड बीन कंस्ट्रक्टेड एज़ ओरिजिनली डिज़ाइन द नेशनल मॉल वुड हैव बीन। हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। ये हो चीज़ हो सकती थी लेकिन हुई नहीं थी इस तरह। ओके, इसके बाद तुम देखते हो विल हैव जो होता है वो वेयर बाय वाला जो विल हैव जो होता है वो एक describe a future action that will be finished before a second action। एक एक्शन तुम्हारा फ्यूचर में होना है, उससे पहले अगर तुम एक और एक्शन को खत्म कर लेते हो तो उसके लिए तुम विल हैव प्लस वर्ब यूज करते हो। बाय द टाइम कंस्ट्रक्शन ऑफ द जीटी डायमंड टावर इज कंप्लीट, वर्कर्स विल हैव स्पेंट, यानी कि उस वक्त तक